नकली भूत। चिंटू चिंटी बहुत ही बहादुर और बहुत ही समझदार बच्चे थे। सारे शांति नगर में इनकी बहादुरी की चर्चा चलती थी। लेकिन कुछ ऐसे गुंडे भी थे जिनको इनकी बहादुरी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, क्योंकि चिंटू चिंटी के कारण शांति नगर में उन्हें हंगामा मचाने नहीं मिलता था। एक दिन चिंटू चिंटी आइसक्रीम खाने के लिए बाहर गए, तभी चिंटू चिंटी को उन गुंडों ने किडनैप कर लिया। वो पूरे 5 गुंडे थे, इसलिए चिंटू चिंटी थोड़ा डर जाते हैं। चिंटू चिंटी के और 2 दोस्त थे, इंस्पेक्टर टिंकू और कांस्टेबल मिंकू। अगर चिंटू चिंटी कोई मुसीबत में होते तो वो इंस्पेक्टर टिंकू को 0211 SMS कर देते, जिससे वो समझ जाते कि बच्चे मुसीबत में हैं। और चिंटू चिंटी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। किडनैपर्स ने उन्हें जल्दी से हाथ पैर बांधकर और बेहोश कर गाड़ी में डाल दिया और उन्हें अपने किडनैपिंग पॉइंट पर ले गए। चिंटू चिंटी को होश आया। उन्होंने पूछा, अंकल, आपने हमें क्यों किडनैप किया है? तुमने शांति नगर में बहुत शांति फैला दी। अब देखो पूरा शांति नगर कैसे चिल्लाएगा और चीखे मार मार कर रोएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे बच्चों। अंकल, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे शांति नगर में शांति रखना हमारा काम है और हमारे होते हुए हम ऐसा नहीं होने देंगे। और इस शांति नगर में शांति रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर टिंकू और कांस्टेबल मिंकू लोकेशन ट्रेस कर आ जाते हैं। चिंटी के साथ मिलकर उन्होंने गुंडों को बहुत मारा और वहाँ से जल्दी से आ गए। लेकिन इस बात से गुंडों को बहुत गुस्सा आया। वो बदला लेने की सोचते हैं। तभी अब देखो मैं क्या करता हूँ। मैं अब इस पूरी शांति नगर को कैसे हिला दूंगा और ये पूरा शांति नगर चिल्लाते हुए, चीखे मारते हुए, रोते हुए शांति नगर छोड़कर चला जाएगा। तभी उनका एक असिस्टेंट कहता है, लेकिन कैसे बॉस, ये काम हम कैसे करेंगे? ये काम भूत करेंगे। कौन? भूत। तभी वो बॉस अपने एक आदमी को भूत के गेटअप में बुलाता है, जिसे देखकर सारे असिस्टेंट भी डर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो भूत अपना मास्क उतारता है तो सभी देखते हैं कि वो भी एक इंसान है। अगले दिन से इस भूत ने सारे शांति नगर में तहलका मचाना शुरू कर दिया। वो लोगों को डराता था, जिसके कारण लोग शांति नगर छोड़कर भाग जाते थे। इसी तरह कई दिन तक चलता रहा और शांति नगर आधा खाली हो गया। चिंटू चिंटी मिंकू अंकल और टिंकू अंकल के पास गया और उन्होंने उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाया, ये जानने के लिए कि सच में इंसान है या भूत। अगले दिन जैसे ही भूत शहर में तहलका मचाने आए, चिंकू उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। भूत ने चिंटू को डराने की लाख कोशिश की, लेकिन चिंटू नहीं डरा। चिंटू ने कहा, अंकल, अगर आप में इतना ही दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। जैसे ही चोर भागने लगा, वो कुछ दूर तक भागा और तभी झाड़ियों में से चिंटी और टिंकू अंकल ने उस चोर की आंखों में धूल झोंक दी, जिसके कारण चिंटू वहां से भागकर दूर चला गया। फिर बाद में चिंटू चिंटी, मिंकू अंकल और टिंकू अंकल ने मीटिंग की। चिंटू ने सबसे पूछा, तो दोस्तों, आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया है? मैंने बहुत ही जरूरी चीज ऑब्जर्व की है। ये जो भूत है, ये कोई भूत नहीं, इंसान है। क्योंकि भूत होता तो ये हवा में उड़कर भागता, लेकिन ये तो स्पोर्ट शूज पहनकर भाग रहा था। कल अब हम इस इंसानी भूत को कैसे नहीं पकड़ते देख लेंगे। बच्चों, हमें कल और सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि वो एक नहीं ज्यादा भी आ सकते हैं, क्योंकि आज हमने उन्हें हराया है। मिंकू अंकल का कहना बिल्कुल सही हुआ। अगले दिन वो एक नहीं बल्कि 5 चोर आ गए। लेकिन चिंटू चिंटी ऑलरेडी प्लान बनाकर बैठे हुए थे। प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग काम करना शुरू कर देते हैं। पहले मिंकू अंकल और चिंटी उन 5 चोरों के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। चोर फिर से डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं डरते। तभी मिंकू अंकल कहते हैं, अरे इंसानी भूतों, हमें ऐसे क्या डरा रहे हो? अगर हिम्मत है तो मैं पकड़ के बताओ भाई, देख लेंगे हम भी तुम्हें कितनी हिम्मत है। बड़े आए भूत बोलने वाले। तभी उन इंसानों भूतों को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चिंकू
और मिंकू अंकल के पीछे भागने लगते हैं। जैसे ही वो भागते हैं, झाड़ियों में से चिंटी और टिंकू अंकल फर्शी पर कुछ गोटियां फेंक देते हैं, जिसके कारण उनका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिर जाते हैं। फिर चारों मिलकर डंडे लेकर उन्हें उनकी खूब धुलाई करते हैं। फिर टिंकू अंकल कहते हैं, चलो बच्चा, बहुत इंसानी भूतों का गेम खेल लिया तुम लोगों ने। चलो अब जरा जेल में हम लोग भी खेल लेते हैं कुछ नया सा गेम। वैसे भी मैं बहुत दिन से बहुत बोर हो रहा था पुलिस स्टेशन में खाली बैठे बैठे। अब तुम लोग आ गए हो ना, मुझे बोर होने की क्या जरूरत, हम लोग साथ में खेलते हैं। तभी वो चोर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं। इसी तरह चिंटू चिंटी और एक बार सारे शांति नगर में छा जाते हैं और सारे सोशल मीडिया पे सिर्फ उनकी ही चर्चा होने लगती है। चिंटू चिंटी के बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं।